हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और आज सुबह कुछ कोहरा जैसा था। जैसा क्या मतलब, कोहरा ही था। रोज़ के तुलना में आज ठंड भी ठीक ठाक थी और सूरज भी इतनी जल्दी नहीं निकला था। तो मैं यहाँ बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ और इधर मैंने सब्ज़ी पका ली थी और अब पराठे आज मेरी सेक रही बिटिया हूँ। को बुखार था रात में, वो मतलब ना ढंग से सो पाई है और मतलब उसकी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। बुखार की वजह से वो रात भर आज जगी और इसके साथ साथ मैं भी जगी, तो मेरी भी नींद नहीं पूरा हुई है, जिसकी वजह से मेरा भी सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला था स्कूल मत जाओ, लेकिन इन लोगों के ओरल एग्ज़ाम शुरू हो गए, मानी नहीं, बोला जाना है तो जाना है मम्मा, नहीं तो मार्क्स माइनस हो जाएंगे। मैंने कहा मत जाओ बेटा, आज रेस्ट कर लो, कल से चले जाना, नहीं तो जब रिटर्न एग्ज़ाम होंगे तब दिक्कत होगी। लेकिन मानी नहीं और वो चली गई। तो फिर मैंने उसको एक पराठा फोल्ड करके दिया था और बोला था कि बेटा इसको खा के दवाई खा लेना। अब देखो पता नहीं खाती है कि नहीं खाती है, लेकिन अब बुखार आया है तो 1-2 दिन तो लग ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैंने बच्चों का टिफ़िन भी पैक करके उनको भेज दिया था। बाकी सारे घर के काम निपाट के मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ मैं अभी क्लास अपनी ज्योग्राफी की शुरू करूँगी। आज सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब व्लॉग डालना है, वीडियो बनानी है, आपको अपडेट भी करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी बहाने एटलीस्ट एक क्लास ही कंप्लीट हो जाएगी। तो वही ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट करी है। बस अब ओशनोग्राफी की एक लास्ट क्लास बाकी है, कोरल रीफ वाली। इसके बाद सारी ओशनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर जियोमॉर्फोलॉजी। अब इसके साथ साथ जो नोट्स बना रहे थे पॉलिटी के और साइंस के, तो पॉलिटी का बस थोड़ा सा लिखा था, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है हमारे संविधान की, बस वो लिखे थे 2 पिट्स इंडिया एक्ट तक लिखा था। उसके बाद फिर नहीं हिम्मत पड़ी तो फिर नहीं लिखा। और बिटिया की तबीयत स्कूल से लौट के आई थी तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर बोली मम्मा मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर हमने सोचा चलो उसको बाहर थोड़ी देर घुमा देंगे, तो उसको बाहर लेके गए थे। यहाँ ज़ूडियो ओपन हुआ है तो वहीं उसको लेके गए थे, घुमा दिया था, बस थोड़ा सा फ्रेश हुआ। लेकिन घर आके इतना थक गई थी, फिर से उसको बुखार आ गया। तो देखते हैं, अगर कल तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो फिर स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन ओरल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मानेगी तो है नहीं। देखते हैं, फिर उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं प्रॉपर, फिर उसके बाद रिकवर होता है। फ्रेंड्स, अभी तो मतलब इतना सिलेबस छूट गया है मेरा, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन यह है कि रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा जो टारगेट था फरवरी भर में मुझे अपनी ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस कंप्लीट कर लेनी है। इसके साथ अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और यूपी जीके, ये दोनों चीज़ें मुझे शुरू करनी है, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं लिखेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जो मैं नोट्स बना रही हूँ, अगर मैं उसको याद नहीं करूँगी लगे हाथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे चल के भूल जाऊँगी। तो मैं कल सोच रही थी, कल या परसों मेरे माइंड में आया था कि अगर अभी से ना याद करें, एटलीस्ट उनको हम रिवाइज़ ज़रूर करते जाएं, ताकि जब हम उनको प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस में डालें तो वो हमें फिर माइंड से हमारे स्लिप ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दिन भर तो मैं अपने नोट्स ही बनाने में लगी रहूँगी, तो दिन भर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मतलब याद कर सकती, बट रात में मैं 1 या 1.5 घंटे, अप्रॉक्स 2 घंटे तो मैं निकाल ही सकती हूँ उन सारे नोट्स को याद करने के लिए। क्योंकि अगर नहीं याद किया तो फिर वही होगा जो अभी तक होता आ रहा था, फिर एकदम से बर्डन और बढ़ जाएगा। और बाय चांस अगर जून या जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाता है आरओ का, तब तो फिर और टेंशन हो जाएगी कि हमारा तो कुछ याद ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं रात में 2 घंटे इसको याद भी करूँगी। तो आप में से जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहा है वो प्लीज़ उसको याद करते हुए आगे बढ़ें, ताकि चीज़ें उसकी और भी जल्दी रिकवर हों और जो अभी तक मिस्टेक्स हो रही थी वो ना हो। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि जैसे सूरज रोज़ निकलता है, ढलता है, लेकिन अगले दिन फिर उगता है।
तो हमारे साथ हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम जब भी सुबह उठें तो हमें ऐसा लगे कि आज का दिन जो हमें दिया है ऊपर वाले ने, उसका हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उसको एक बेहतर दिन बनाएं। क्योंकि हर दिन एक उम्मीद होती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है आज दिक्कत है बट कल अच्छा हो जाएगा, कल हम ठीक हो जाएंगे। तो एक उम्मीद होती है ना, तो सेम चीज़ हमारे पास भी है कि हमें भी अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए कि भाई आज नहीं तो कल ये चीज़ ज़रूर हासिल होगी, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मतलब जो अभी तक था, मैंने हो सकता है मैंने अपना 100% दिया हो, बट उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर थी। तभी ऐसा हुआ कि मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करूँ, वो चाहे मेरी स्टडी हो चाहे मेरी ब्लॉगिंग हो। तो मैं सिर्फ अपनी मेहनत पे यकीन करूँगी, और इतना उम्मीद रखती हूँ मैं अपने आप से कि आने वाले 2-3-4 महीनों में मेरी जो स्टडी है वो भी बेस्ट होगी, और उम्मीद है कि मेरा जो ब्लॉग है वो भी अच्छे से, चैनल मेरा चल जाएगा। ब्लॉगिंग मेरी अच्छे से और बेटर करूँगी तो मेरा चैनल भी अच्छे से मोनेटाइज होगा, या फिर आगे चल के अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि अपने आप से उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए, खुद पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि गैरों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप पे भरोसा रखिए और हर दिन आपके लिए बेस्ट होगा, उसको बेस्ट बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आए थे, वही वीडियो आपसे बताया था ना, तो उसको लेकर के आए थे। उसका चेहरा बड़ा उतरा था, पता नहीं क्यों। जब बच्चे बीमार होते हैं तो खुद को बड़ी टेंशन हो जाती है कि क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे क्या होगा। तो उसको बहुत कुछ दिखाया था। मैं अपने लिए कुर्तियाँ देख रही थी, बट वही है, मुझे शॉर्ट कुर्ती अच्छी नहीं लगती। लॉन्ग कुर्ती मैं देख रही थी बट मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने नहीं ली। मैंने कहा यार अभी तो लेकर के आए हैं, घर वाले सुनेंगे तो और चिल्लाएंगे, इसलिए अभी पहले वो कंप्लीट करवा लें सूट, उसके बाद फिर और कुर्तियाँ लेंगे। अगर लेना होगा तो फिर कुर्ती लेंगे, सूट नहीं लेंगे। अभी अच्छे खासे सूट हो गए हैं मेरे पास, जैसे वो सिल जाते हैं फिर उनको पहनना भी शुरू कर देंगे। और बच्चों साइड भी था, लेकिन अब हम लेंगे तो समर कलेक्शन में लेंगे, क्योंकि अभी लेने का कोई मतलब नहीं है, और अभी उतना अच्छा कुछ है भी नहीं, तो नहीं लिया था कुछ भी। बस घूम के आए थे। उसका मन था कि उसको बाहर जाना है, तो मैंने कहा चलो उसको घुमा दे ताकि उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। काफ़ी कलेक्शन था बट कुछ समझ में नहीं आया। इधर कॉस्मेटिक का था, सब कुछ था, बट मैंने कुछ लिया नहीं था। बस उसको माइंड उसका चेंज करने के लिए लेके गए थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वहाँ से आने के बाद भैया घर पे सब काम फैला पड़ा था, जल्दी जल्दी सारे काम समेटे, फिर कोई वीडियो भी नहीं शूट किया था। और यहाँ इसका प्रोजेक्ट बनाना था, तो ये अपना प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। वही कहता मम्मा मैं बना रहा हूँ तो मुझे मेरी वीडियो भी शूट कर दो। मैंने कहा ठीक है, सबसे हाय बोलना। तो वही कह रहा ठीक है मैं बोल दूँगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और रोज़ आगे बढ़ते रहिए। अगर आज 1 घंटा पढ़ा तो कल 2 घंटे पढ़िए। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।